पूछना भी है, दिलाना भी है ना। ठीक आप देख रहे हैं हेलो बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2023 को लेकर कई उम्मीदवार मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज बिहार शरीफ प्रचार प्रसार से न्यायालय परिसर चमक रहा। एक तरफ वकील रणविजय सिंह ने आज सब वकीलों से मिलकर समर्थन मांगा, वहीं दूसरे वकील भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रणविजय सिंह, जिनका सीरियल नंबर 138 है, उनके समर्थक ने कहा, यहाँ के लोकल वकील है और बिहार शरीफ न्यायालय से पुराना रिश्ता है और यहाँ के सदस्य भी है, इसलिए सबसे बेहतर उनको लगे। रणविजय सिंह को पूरा समर्थन मिलता दिखा, जिन्होंने वकीलों के विभिन्न समस्याओं को काफी हद तक समाप्त करने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने, वकीलों के पेंशन और नए वकीलों के स्टाइपेंड के वादे के साथ बार काउंसिल चुनाव के मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में आम जनता नहीं बल्कि सूबे बिहार के सभी वकील वोट करेंगे। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहे हैं, जिनमें वकीलों को स्वास्थ्य लाभ, सरकारी सहायता, सेवानिवृत्त एवं मृत्यु लाभ, नवोदित अधिवक्ताओं को सम्मानजनक प्रोत्साहन राशि दिलाना, पेंशन योजना का लाभ इत्यादि शामिल है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को इसका चुनाव होगा, जिसमें बिहार राज्य के करीब 55,000 अधिवक्ता मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। रणविजय सिंह का सीरियल 138 है। आज बिहार शरीफ न्यायालय परिसर में वकीलों के जुबान पर इन्हीं का नाम दिखा। वकीलों ने कहा, रणविजय सिंह की जीत पक्की है। स्थानीय वकीलों में इनके उम्मीदवारी को लेकर काफी उत्सुकता है और पूर्व में इनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर चुनाव में इन्हें लाभ मिलना तय माना जा रहा है। अभी ये कानूनी पत्रिका विधि विमर्श का प्रकाशन कर आम जनों में भी विधिक जागरूकता फैला रहे हैं, जिसे लेकर काफी चर्चा में है और इन्हें बिहार के गौरव एवं कई सम्मान से महामहिम राज्यपाल एवं कई हस्तियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। घर का बेटा है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। इतना जोर वोट दीजिएगा कि सपोर्ट कीजिए। देखो भाई, आप बताइए तो नहीं देगा वोट तो किस आपको वोट तो देना ही है, आप वोट के साथ भाई को सपोर्ट भी करवा दो। आप बताइए आपको नहीं कोर्ट वो एसडीओ कोर्ट में ना, तो उसमें से 10 वोट में से 8 वोट रणविजय सर को जा रहा था और 2 वोट उनको दीपक बाबू को जा लेकिन रहा था। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि रणविजय जी यहाँ के नहीं, लोकल नहीं है, दीपक जी लोकल है, दीपक जी को वोट देंगे, क्या ऐसा भी कुछ मामला है तो क्या? यही कहना, जब से हम यहाँ आए हैं प्रैक्टिस में, जब से हम रणविजय सर को देख रहे हैं, दीपक बाबू तो रणविजय जी यहाँ के मेंबर हैं क्या? बिहार शरीफ का मेंबर है? और क्या? तो कुछ लोगों में से चर्चा क्यों हो रहा है कि दीपक जी यहाँ के मेंबर क्या हैं? कहना, वो तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? कुमारी अंजनी सिन्हा। सर, बार काउंसिल चुनाव हो रहा है सर, उसमें क्या मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए लोगों को? मैं पिछली बार खुद बार काउंसिल का चुनाव लड़ा था। हमने जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया, खास करके अधिवक्ताओं की सुरक्षा का सवाल हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का सवाल हो, अधिवक्ताओं को 30 वर्ष वकालत करने के बाद अनिवार्य रूप से उनकी पेंशन की व्यवस्था हो, साथ ही साथ अधिवक्ताओं के लिए समस्त न्यायालयों में अपना निजी उनकी बिल्डिंग हो। अभी भी मैंने देखा है कि कई राज्य के कई जिलों में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए ना तो उनके लिए ज़मीन है, ना ही कोई भवन है। इतना ही नहीं, इनके लिए जब बिल्डिंग नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, तो अधिवक्ताओं को पेशे से संबंधित लाइब्रेरी होना भी अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में यहाँ जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी क्या हो सकती है? हम आपने पिछली दफ़ा जितनी भी चुनाव लड़ी, जितने भी मुद्दे हमने उठाए, उन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथी रणविजय जी इस बार चुनाव मैदान में हैं। मैं इस बार जो चुनाव हो रहा है बार काउंसिल का, उसमें आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या मुद्दा रखा जाए जो जिनको आप वोट करेंगे? नहीं, आदरणीय रणविजय बाबू जो बोले कि सबसे प्राथमिकता में जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हो, पेंशन स्कीम हो, यही सब मेन रूप से इसमें मुद्दा है, जो कि वकीलों के हित की सुरक्षा के लिए जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको स्टार्टिंग में स्टाइपेंड के रूप में, चूँकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट है
जो कि इस तरह का, जैसे यूपी में जब मायावती की गवर्नमेंट थी उस समय वो लागू की थी, अभी चल रही है कि नहीं चल रही हम बहुत नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह का होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए, बहुत अति आवश्यक है नए लोगों के लिए। और तो जो है सारी बातें रणविजय यादव के जो मुद्दे हैं उससे कितने सहमत हैं और क्या लग रहा है बिहार नहीं, शरीफ के जो वकील हैं उनमें कैसी हवा चल रही है अभी? जितनी भी बातों पर उन्होंने ध्यान आकर्षण किया है, सारी बातें बहुत बेहतरीन रूप से उन्होंने पेश किया है। सारी जैसे प्रोटेक्शन बिल है, पेंशन स्कीम है और नए के लिए स्टाइपेंड के रूप में बहुत अति आवश्यक है आज के डेट में ये सब लागू होना। एक लंबी कतार है इस चुनाव में, सबसे ज़्यादा अच्छा मुद्दा किनका लग रहा है और किन पे जो ये वकीलों का बेहतर तरीके से रणविजय बाबू ने प्लेस किया है यहाँ पर, अभी तक किन्हीं लोगों ने इतने विस्तार पूर्वक विचार नहीं रखे हैं। नालंदा बिहार शरीफ जो कोर्ट है इससे कैसी आशा कर सकते हैं? उनके जो मुद्दे हैं वो सुनने के बाद क्या लगता है कि हवा किस तरफ बहेगी? बिल्कुल, इनका तो बहुत बेहतरीन है और इनका तो यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट है, इसके लिए सोचना नहीं है। क्या नाम हो सर आपका? नाम अविनाश कुमार। इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें कैसा क्या आपको चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो? सर रणविजय सर जो रखे कि हम लोग न्यू एडवोकेट के लिए कि कुछ प्रेफरेंस मिले कि 10,000 रुपये का लिए हम लोग जो जूनियर एडवोकेट हैं जो हम लोग सीनियर के काम करते रहते हैं, लेकिन हम लोग का तो कुछ प्रेफरेंस मिलता नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि रणविजय सर को सपोर्ट करें कि ताकि हम लोग के लिए कुछ लेके आए। तो बहुत सारे यहाँ पे मेंबर आए हैं चुनाव में, तो सबने अपना अपना मुद्दा रखा, तो रणविजय की मुद्दा पे क्यों आप लोग ज़्यादा सहमत हो रहे हैं? सहमत इसलिए हो रहे हैं कि हमारे युवा हैं और हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। जो और भी लोग हैं वो हम लोग के पास ऐसे विस्तार से नहीं रखे, हम लोग को बताए भी नहीं है विकिया कौन खड़े हैं नहीं है, हम लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। तो बिहार शरीफ कोर्ट में सबसे ज़्यादा हल्ला और सबसे ज़्यादा नज़र में कौन मेंबर आ रहे हैं? अभी तो सर ही है, रणविजय सर ही है। क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। यह अपील है, अनुरोध है, विजय को सर हौसला कुछ दीजिए। संभव नहीं है, आधी आबादी आप लोग का भले इस पेशा में थोड़ा सा भी महिलाओं की कमी है, तभी हमें कहाँ पहुँचे हम अभी एकमात्र एक पद का चुनाव हो रहा है, सदस्य पद। मैं भी सदस्य पद का उम्मीदवार हूँ। क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच आता है? हमारा जो मुद्दा है कि आज अधिवक्ता हमारे भाई इतना सक्षम है कि वो अपना सब कार्य कर लेते हैं। वादा करने के लिए तो लोग बहुत वादे कर लेते हैं, लेकिन हमारा पहला प्राथमिकता है कि उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो। अधिवक्ता जब विषम परिस्थिति में रहे, जब उन्हें विषम परिस्थिति में कुछ सहयोग करने की बारी आए, उस समय हमारी यह प्राथमिकता है कि उनके मान सम्मान के लिए मैं उनके साथ खड़ा रहूं। आज हो क्या रहा है कि जिनको हम चुन के भेजते हैं और हम पे अगर कोई मुसीबत आ गया तो वो हम ही को दोषी ठहराने लगते हैं कि नहीं वकील साहब का गलती है। ऐसा किसी भी एसोसिएशन में नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूती से उसको पारित कराने के लिए हम लोग अपना एक सरकार से बात करेंगे, जो भी प्रतिनिधि होगा उसके माध्यम से रूपरेखा तय करके, क्योंकि आज हम जिनका केस करते हैं ना, हम अपराधियों का कभी कभी जिनका केस करते उन्हीं का शिकार कई मेरे अधिवक्ता भाई हो जाते हैं। तो यह सब चीज़ों के लिए कई राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी यह प्राथमिकता होगी कि बिहार में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। आज घूरने के दौरान कई बड़ी अधिवक्ता बोले कि बउआ इस भाषा में कि सबको पेंशन मिलता, हम लोग को नहीं मिलता। तो हमारा यह भी है कि अगर जो भी मैंने पूरे बिहार से 25 लोग चुन के आते हैं, जो भी नए सदस्य चुन के आए, उन पर भी ध्यान दिया जाए कि वकीलों के लिए पेंशन योजना लागू हो। और जो नवोदित हमारे वकील भाई हैं, वकालत पेशा ऐसा डिफिकल्ट है
कि जो लोग यहाँ आते हैं वकालत जमने में 5-10 साल लग जाते हैं, और उस बीच में उनको इतना आर्थिक संकट होता है कि कभी कभी वकालत छोड़ के चले जाते। तो हमारे उन नए लोगों के लिए प्रति माह उसमें एक प्रावधान है, कोई किसी को इस माने मुफ्त में हेल्प नहीं करता है, तो उसमें एक प्रावधान है कि उन लोगों से सरकार का काम करवाया जाए और उनको प्रति माह 10,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में दिया।